हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। देखेंगे। सबसे पहला कंटेंट हमारा आज रहने वाला है व्हाट इज़ आर्किटेक्चर। नेक्स्ट कंटेंट विल बी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। नेक्स्ट इज़ आर्किटेक्चरल स्टाइल्स एंड लास्ट कंटेंट हमारा आज के इस लेक्चर का रहेगा टैक्सोनॉमी ऑफ आर्किटेक्चरल स्टाइल्स। हमारा फर्स्ट कंटेंट जो कि है व्हाट इज़ आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर मतलब क्या होता है, आर्किटेक्चर बेसिकली क्या चीज़ है। आर्किटेक्चर सर्व्स एज अ ब्लूप्रिंट फॉर अ सिस्टम। अगर कोई भी सॉफ्टवेयर सिस्टम आपको बिल्ड करना है, डिज़ाइन करना है, डेवलप करना है, तो आपको एक प्रॉपर आर्किटेक्चर लगता है और आर्किटेक्चर आपको एज अ ब्लूप्रिंट आपके लिए वो वर्क करता है और उस ब्लूप्रिंट के ऊपर फिर आप सॉफ्टवेयर डेवलप करना स्टार्ट कर देते हो। कंसिडर करिए कि आपको कहीं पे एक हाउस बिल्ड करना है, तो उसके लिए पहले तो आपको एक आर्किटेक्चर, एक प्रॉपर डिज़ाइन लगता है और उसी आर्किटेक्चर के हिसाब से फिर आप हाउस का बिल्डिंग चालू कर देते हो। तो सेम तरीके से आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर्स रहते हैं और उन्हीं सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर्स आपको वो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर्स आपके लिए एज अ ब्लूप्रिंट वर्क करेंगे और उसके हिसाब से फिर आप आपका सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज it provides an abstraction to manage the system complexity and establish a communication and coordination mechanism among कंपोनेंट्स। अभी कोई भी सॉफ्टवेयर जब भी आप डेवलप करोगे तो आप कंपोनेंट्स में या फिर डिफरेंट मॉड्यूल्स में उसका डेवलपमेंट करते हो। एज अ होल कभी भी एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं किया जाता। आप डिफरेंट मॉड्यूल्स, डिफरेंट कंपोनेंट्स डेवलप करते हो और फिर उन मॉड्यूल्स का, उन कंपोनेंट्स का एक दूसरे से कॉम्बिनेशन करके, उनको एक दूसरे से अटैच करके एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर आपका बिल्ड होता है। तो आर्किटेक्चर आपको क्या करता है, एक एब्स्ट्रैक्शन आपको प्रोवाइड करता है टू मैनेज द सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी। सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी मैनेज करने के लिए एक एब्स्ट्रैक्शन आपको एक आर्किटेक्चर प्रोवाइड करेगा और आपको डिफरेंट कंपोनेंट्स के बीच में या फिर डिफरेंट मॉड्यूल्स के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने का काम करता है आपका आर्किटेक्चर। नेक्स्ट पॉइंट इज architecture defines a structured solution to meet all the technical and operational requirements while optimizing the common quality attributes like performance and security। कुछ भी आपके टेक्निकल एंड ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स रहते हैं तो उनके लिए कुछ स्ट्रक्चर्ड सॉल्यूशंस डिफाइन करने के लिए आपको आर्किटेक्चर हेल्प करता है। कस्टमर के कुछ रिक्वायरमेंट्स आपके पास आते हैं, कस्टमर के कुछ प्रॉब्लम्स आपके पास आते हैं, तो उनका सॉल्यूशंस आप निकालते हो। एक सिस्टम बिल्ड करने के पहले उन सारी रिक्वायरमेंट्स का, उन सारे प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन आपको निकालना होता है और ऐसे सॉल्यूशंस डिफाइन करने में आर्किटेक्चर आपकी हेल्प करता है। और ये सॉल्यूशंस निकालने के टाइम पे आपको सिस्टम के बाकी भी एट्रीब्यूट्स ध्यान में रखने होते हैं, जैसे कि सिस्टम का परफॉर्मेंस हो गया, सिस्टम की सिक्योरिटी हो गई, सिस्टम के क्वालिटी एट्रीब्यूट्स हो गए। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए आपको जो कुछ भी रिक्वायरमेंट्स है, जो कुछ भी कस्टमर के प्रॉब्लम्स है, उनके लिए सॉल्यूशंस निकालना होता है और ये सारे सॉल्यूशंस डिफाइन करने के लिए आपको आर्किटेक्चर हेल्प करता है। इन अदर वर्ड्स, the software architecture provides a sturdy foundation on which the software can be built। एक sturdy foundation आपको provide करता है आर्किटेक्चर, जिसके ऊपर आप सॉफ्टवेयर आपका बिल्ड कर सकते हो। मतलब एक ब्लूप्रिंट, एक ढांचा आपको प्रोवाइड करता है एक आर्किटेक्चर। ठीक है, एक ब्लूप्रिंट, एज अ ब्लूप्रिंट वर्क करता है आपका आर्किटेक्चर। नेक्स्ट इज it involves a set of significant decisions about the organization related to software development, and each of these decisions can have a considerable impact on quality, maintainability, performance and overall success of the final product। जब भी आप कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कुछ सॉल्यूशंस निकालने जाते हो, जब भी कस्टमर के प्रॉब्लम्स दूर करने के लिए आप कुछ सॉल्यूशंस निकालते हो, तो आपको क्वालिटी, मेंटेनेबिलिटी, सिस्टम परफॉर्मेंस एंड ओवरऑल सक्सेस ऑफ योर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट आपको ध्यान में रखना होता है। और ये सारे एट्रीब्यूट्स ध्यान में रखते हुए आपको कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं, कुछ सॉल्यूशंस आपको निकालने पड़ते हैं और वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में उन सॉल्यूशंस के लिए आपको एट्रीब्यूट्स बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एंड दिस डिसीजंस कंप्राइजेस ऑफ, कौन से डिसीजंस आपको लेने होते हैं,
तो सबसे पहले तो सिलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स एंड देयर इंटरफेसेस बाय विच द सिस्टम इज कंपोज्ड। सबसे पहले तो आपके स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स कौन से रहेंगे, कौन से एलिमेंट्स आपको डेवलप करने हैं, उन एलिमेंट्स के इंटरफेसेस कैसे रहने वाले हैं, ये आपको डिसाइड करना होता है। नेक्स्ट इज बिहेवियर एज स्पेसिफाइड इन कोलैबोरेशंस अमंग दोज एलिमेंट्स। मतलब अभी आपने एलिमेंट्स तो चूज़ कर लिए, उनके इंटरफेसेस भी डिफाइन कर लिए, लेकिन उनके बीच में बिहेवियर कैसा रहेगा, डिफरेंट एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ किस तरह से बिहेव करेंगे। सो एक तरह का बिहेवियर भी आपको स्पेसिफाई करना होता है, डिफाइन करना होता है। नेक्स्ट डिसीजन इज ऑफ कंपोजिशन ऑफ द स्ट्रक्चरल एंड बिहेवियरल एलिमेंट्स। अभी जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स आपने तैयार किए और उन एलिमेंट्स के बीच में जो कुछ भी बिहेवियर रहेगा, जो बिहेवियर आपने स्पेसिफाई किया है, उनका कंपोजिशन मतलब तैयार किए हुए एलिमेंट्स और उनका एक दूसरे के साथ में बिहेवियर, इनको आपको अभी कंबाइन करना होता है, उनका कंपोजिशन आपको करना पड़ता है। नेक्स्ट इज आर्किटेक्चरल डिज़ाइन अलाइंस विद बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। अभी आर्किटेक्चरल डिज़ाइन जो आपने तैयार किया वो आपके बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स भी फुलफिल कर रहा है कि नहीं, ये भी चीज़ आपको देखनी पड़ती है। एंड द लास्ट डिसीजन इज ऑफ आर्किटेक्चरल स्टाइल। कौन सा आर्किटेक्चरल स्टाइल यूज़ करके आप एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर डेवलप करने वाले हो। आर्किटेक्चरल स्टाइल्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये हम यही लेक्चर में आके देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे आज के इस लेक्चर का सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन मतलब क्या कि सॉफ्टवेयर डिज़ाइन इज़ द प्रोसेस ऑफ कंसेप्चुअलाइजिंग द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स इनटू सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन मतलब सिंपली क्या कि कस्टमर की कुछ भी रिक्वायरमेंट्स अगर आपके पास है तो उन रिक्वायरमेंट्स को एक्चुअल में सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन में ट्रांसफॉर्म करना। कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स आपके पास आई, वो रिक्वायरमेंट्स आपने ली, उन रिक्वायरमेंट्स के ऊपर आपने कुछ प्रोसेसिंग किया और उसी रिक्वायरमेंट्स को लेके आपने एक सॉफ्टवेयर का इम्प्लीमेंटेशन किया। सो ये जो एक प्रोसेस रहता है ऑफ कंसेप्चुअलाइजिंग द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स इनटू एक्चुअल सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन, इसको कहा जाता है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज दिस इज द इनिशियल फेज विद इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, शिफ्टिंग द कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम द प्रॉब्लम टू द सोल्यूशन। कस्टमर रिक्वायरमेंट्स मतलब प्रॉब्लम्स एंड सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन मतलब उसका सॉल्यूशन निकाल के आपने कुछ इम्प्लीमेंटेशन आप जब करते हो तो हो गया उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस। सो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एक बेसिक फेज़ होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में। जब भी एक सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट आप स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले तो आपको सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना पड़ता है, सॉफ्टवेयर का डिज़ाइनिंग करना पड़ता है। ठीक है। Next point is when conceptualizing the software, the design process establishes a plan that takes the user requirements as challenges and works to identify optimum solution. सॉफ्टवेयर डिज़ाइन बेसिकली क्या होता है कि उसमें आपको एक प्लान डेवलप करना पड़ता है। वो प्लान आपका क्या करेगा कि कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स एज अ चैलेंजेस इनपुट लेगा और आउटपुट में क्या देगा, उन चैलेंजेस का, उन रिक्वायरमेंट्स का कुछ तो भी स्पेसिफिक सोल्यूशन। ठीक है। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एस्टेब्लिशेस अ प्लान, that particular plan will take the input as requirements and will give you the output of these particular requirements. So software design will what it will establish a plan, जो प्लान आपका रिक्वायरमेंट्स एज ए इनपुट लेगा एंड एज अ आउटपुट आपको उन रिक्वायरमेंट्स के सॉल्यूशंस देगा। ये होता है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन का एक प्रोसेस। द प्लान शुड डिटरमाइन द बेस्ट पॉसिबल डिज़ाइन फॉर इम्प्लीमेंटिंग द इंटेंडेड सॉल्यूशन। सॉफ्टवेयर उस प्लान को क्या करना होता है कि जो कुछ भी बेस्ट पॉसिबल डिज़ाइंस होंगे, जो कुछ भी बेस्ट पॉसिबल सॉफ्टवेयर डिज़ाइन होगा वो उसको डेवलप करना पड़ता है, इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटीज़ दैट एड इन द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन टू इम्प्लीमेंटेशन। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, रिक्वायरमेंट ट्रांसफॉर्मेशन इनटू इम्प्लीमेंटेशन। रिक्वायरमेंट्स आते हैं आपके पास, उन रिक्वायरमेंट्स पे प्रोसेसिंग करके जो आप एक फाइनल सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट करते हो, तो रिक्वायरमेंट्स कलेक्शन से लेके सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन का एक कंबाइंड प्रोसेस होता है, उसे कहा जाता है सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग। मेजर आर्टिफैक्ट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर डिज़ाइन प्रोसेस इंक्लूड। अभी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में मेजर आर्टिफैक्ट्स कौन कौन से मेजर डॉक्यूमेंट्स आपको लगते हैं, कौन कौन से मेजर कंपोनेंट्स आपको यहाँ पे लगते हैं। सो द फर्स्ट मेजर आर्टिफैक्ट इज सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफिकेशन, SRS, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। एक डॉक्यूमेंट होता है एंड दिस डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्स द एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑफ द सिस्टम
फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के फॉर्म में आपको सिस्टम का एक एक्सपेक्टेड बिहेवियर आपको बताता है SRS, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन. दिस रिक्वायरमेंट शुड बी क्लियर, actionable, measurable and traceable to business requirements. Also this requirement should also define how the system should interact with humans, हार्डवेयर एंड अदर सिस्टम्स. जो कुछ भी रिक्वायरमेंट्स आप इस सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, इस डॉक्यूमेंट में जो कुछ भी रिक्वायरमेंट्स आप डिफाइन करते हो, वो सारे रिक्वायरमेंट्स क्लियर होने चाहिए, एक्शनेबल होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए एंड ट्रेसेबल होने चाहिए. ऑल्सो इन रिक्वायरमेंट्स में आपको एक डिफाइन करके देना है कि सॉफ्टवेयर आपका ह्यूमंस के साथ में कैसे इंटरैक्ट करेगा, हार्डवेयर बाकी हार्डवेयर के साथ कैसे इंटरैक्ट करेगा, और जो अदर आपकी सिस्टम्स रहेगी उनके साथ कैसे इंटरैक्ट करेगा. तो ये सब सारी चीज़ें आपको डिफाइन करनी पड़ती है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में, इस डॉक्यूमेंट में. नेक्स्ट मेजर आर्टिफैक्ट होता है हाई लेवल डिज़ाइन. नाउ द हाई लेवल डिज़ाइन ब्रेक्स द सिस्टम्स आर्किटेक्चरल डिज़ाइन इनटू लेस एब्स्ट्रैक्टेड व्यू ऑफ सब सिस्टम्स एंड मॉड्यूल्स एंड डिफिक्स देयर इंटरैक्शन विथ ईच अदर. हाई लेवल डिज़ाइन क्या करता है कि आपके एक हाई लेवल कंबाइंड डिज़ाइन को डिफरेंट सब सिस्टम्स में या फिर डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड करता है. दिस हाई लेवल डिज़ाइन पर्सपेक्टिव फोकसेस ऑन हाउ द सिस्टम along with all its components implements in the form of modules. हाई लेवल डिज़ाइन क्या करेगा कि इट फोकसेस ऑन हाउ द सिस्टम, आपकी सिस्टम बाकी मॉड्यूल्स के फॉर्म में आप कैसे किस तरह से इम्प्लीमेंट करोगे या किस तरह से डिपिक्ट करोगे. मतलब आपका एक जो फाइनल हाई लेवल डिज़ाइन रहने वाला है उसको आप मॉड्यूल्स के फॉर्म में या फिर डिफरेंट कंपोनेंट्स के फॉर्म में या फिर डिफरेंट सब सिस्टम्स के फॉर्म में किस तरह से डिपिक्ट करने वाले हो, किस तरह से इम्प्लीमेंट करने वाले हो, ये सब सारी चीज़ें आपको बताता है ये हाई लेवल डिज़ाइन. एंड द लास्ट आर्टिफैक्ट इज डिटेल्ड डिज़ाइन. Now this detailed design involves the implementation of what is visible as a system and its subsystem in a high level design. मतलब मॉड्यूल्स आपने डेवलप किए, कंपोनेंट्स डेवलप किए या फिर सबसिस्टम्स डेवलप की, अभी उनको कंबाइन करके आपको एक मेजर डिज़ाइन बनाना होता है, एक फाइनल सिस्टम बनाना होता है. ठीक है, तो डिटेल डिज़ाइन में आपको वो जो फाइनल सिस्टम आप बनाओगे तो उसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से रहने वाला है इसकी जानकारी रहती है सारी डिटेल डिज़ाइन में. दिस एक्टिविटी इज़ मोर डिटेल्ड टूवर्ड्स मॉड्यूल्स एंड देयर इम्प्लीमेंटेशंस. मॉड्यूल्स एंड उनका इम्प्लीमेंटेशन आप कैसे करोगे, मॉड्यूल्स डिज़ाइन कैसे करोगे, उनका एक दूसरे के साथ बिहेवियर कैसा रहेगा, ये सब सारी चीज़ें आपको डिटेल डिज़ाइन में देनी पड़ती है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ आर्किटेक्चरल स्टाइल्स. आर्किटेक्चरल स्टाइल्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं. द सॉफ्टवेयर नीड्स द आर्किटेक्चरल डिज़ाइन टू रिप्रेजेंट्स द डिज़ाइन ऑफ सॉफ्टवेयर. अभी हर एक सॉफ्टवेयर अगर आपको कस्टमर को शो करना है, रिप्रेजेंट करना है, तो आपको एक प्रॉपर आर्किटेक्चरल स्टाइल रहता है. एक प्रॉपर आर्किटेक्चरल स्टाइल आप कौन सा यूज़ करने वाले हो, तो एक आर्किटेक्चरल स्टाइल आपको लगता है आप जब भी कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हो, कस्टमर को रिप्रेजेंट करते हो. द यूज़ ऑफ आर्किटेक्चरल स्टाइल्स इज़ टू एस्टैब्लिश अ स्ट्रक्चर फॉर ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम. आर्किटेक्चरल स्टाइल का यूज़ क्या होता है कि सिस्टम, एक कंप्लीट सिस्टम बनाने के लिए जो कुछ भी कंपोनेंट्स है, जो कुछ भी मॉड्यूल्स आपने डेवलप किए, तो उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा. ठीक है, एक हाउस अगर आपको बिल्ड करना है तो हर एक रूम का स्ट्रक्चर आपको डिज़ाइन करना पड़ता है, और उस रूम का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने के लिए क्या आपको लगेगा, एक प्रॉपर आर्किटेक्चरल प्लान आपको लगेगा. सो इसी तरह से फ्रेंड्स, सॉफ्टवेयर सिस्टम में भी अगर कोई सॉफ्टवेयर आपको बिल्ड करना है, डिज़ाइन करना है, तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर लगता है, और उस सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को देख के उसको एज अ ब्लूप्रिंट कंसिडर करके फिर आप उसको सॉफ्टवेयर का डिज़ाइनिंग प्रोसेस करते हो. An architectural style is a transformation that is imposed on the design of an entire system. कंप्लीट एंटायर सिस्टम का डिज़ाइनिंग डेवलप करने के लिए आर्किटेक्चर स्टाइल आपको लगने ही वाला है. नेक्स्ट पॉइंट इज द इंटेंट इज टू एस्टैब्लिश अ स्ट्रक्चर फॉर ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम. आर्किटेक्चरल स्टाइल का इंटेंट क्या होता है कि सिस्टम के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनके लिए एक प्रॉपर स्ट्रक्चर डिफाइन करना. इन केस वेयर एन एग्जिस्टिंग आर्किटेक्चर इज टू बी री इंजीनियर्ड, अगर
कभी आपको आपका एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर री इंजीनियर करना है, उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, तो उसके लिए आपको आर्किटेक्चरल स्टाइल किस तरह से हेल्प करेगा कि आर्किटेक्चरल स्टाइल आपको नया एक आर्किटेक्चर प्रोवाइड करेगा। आपके एग्जिस्टिंग सिस्टम में आपको कुछ थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे और उस नए आर्किटेक्चर में आपको आपका एग्जिस्टिंग सिस्टम ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा अपग्रेडेशन के लिए, ठीक है। तो उसमें भी आर्किटेक्चरल स्टाइल्स आपको हेल्पफुल साबित होते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इन टुडेज लेक्चर इज टैक्सोनॉमी ऑफ आर्किटेक्चरल स्टाइल्स। आर्किटेक्चरल स्टाइल्स क्या होते हैं ये तो हमने देख लिया, लेकिन डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चरल स्टाइल्स आर देयर। अभी वो कौन कौन से है? सो द फर्स्ट आर्किटेक्चरल स्टाइल इज डेटा सेंटर्ड आर्किटेक्चर्स। नेक्स्ट टाइप के आर्किटेक्चर्स होते हैं डेटा फ्लो आर्किटेक्चर्स। नेक्स्ट वन इज कॉल एंड रिटर्न आर्किटेक्चर्स। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आर्किटेक्चर्स एंड द लास्ट वन इज लेयर्ड आर्किटेक्चर। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इन पांचों आर्किटेक्चरल स्टाइल्स को डिटेल में देखने वाले हैं। तो तब तक चैनल पे बने रहे, सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।